हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें बताएंगे कि कैसे कोई परिमेय संख्या को हम शांत आवर्ती में लिखते हैं, कोई अशांत आवर्ती है। इस चैप्टर में जो शेष बच गया था क्वेश्चन, उसको मैं आज बताऊंगा। इससे पहला वाला क्लास में मैं क्वेश्चन 1 का जो 10 गो क्वेश्चन निकला था, ऑप्शन में 10 गो था, उसका मैं बता चुका हूं। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और ये सेकंड क्लास है, सेकंड एपिसोड है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी पहला क्वेश्चन में जो बताया गया था कि कौन शांत है कौन अशांत है, तो उसी को लिखना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देख सकते हैं। पहला भी डाल देंगे और दूसरा भी डाल देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन है। 2 का पहला है बच्चों जो शांत है, वो है 13/3125। 13/3125 है, यही ना है। इसका हम लोग क्या लिखे थे? इसका हम लोग लिखे थे 13/5 के पावर में 5 नहीं लिखे थे। देखिए 3125 को हम लोग तोड़ेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 वाला है। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 छः 25, फिर 5 से दीजिए। 5 1 5, 5 दूना 10, 5 छः 25। जानते हैं ना एलसीएम निकालना, जैसे एलसीएम निकालते थे, वीडियो डाल दिए, देख लीजिएगा आप लोग। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 छः 25, फिर 5 से 5 छः 25, फिर एक बार और 5 से। क्या देखें, 1 2 3 4 5, 5 को 5 है तो 5 के पावर 5 डाल दिए। अब कह रहा है इसका दशमलव प्रसार लिखिए। पहले तो बोला कि कौन शांत है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत पूछा था पहला क्वेश्चन में। और दूसरा में बोल रहा है शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो देखिए कैसे लिखाएगा। दशमलव कब आता है? देखिए मान लीजिए ये 15 है, बट्टा में 2 है, तो शांत लिखना है हमको। क्या शांत लिखना है? 2 से भागा दीजिएगा तो शांत नहीं आएगा, अशांत आ जाएगा। शांत करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ नीचे में हर हाल में 10 लाना पड़ेगा। तो 10 लाने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ 5 से गुना कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। और जब यहाँ 5 से गुना कीजिएगा तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, करनी विधि ऊपर नीचे 5 5 सेम से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि इसको है ना 15/2 को फर्क नहीं पड़े। अब ये बताइए हमको, अगर कोई 15/2 है, इसको गुना करते हैं 5/5 से, फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि 5 गुना 5 ये ऊपर नीचे कटेगा तो 1 क्या आएगा, और इसका काम कीजिएगा तो 15/2 ये आएगा। देख रहे हैं? या ऐसे नहीं समझे तो 15/2 है और गुने 5/5 कर दिए, ठीक है। देखिए 15 पंचे 75, आप 5 दूनी 10, इसको काटिए तो 5 1 5, 5 6 25, कट गया, 5 दूनी 10। देखिए आया 15/2। यानी 15/2 को 5/5 से बिगाड़े तो 75/10 आ गया। और जब इसको काटे तो 15/2 ही आ गया। कोई फर्क पड़ा? 5/5 से गुना करने पर नहीं पड़ा। मतलब क्या, हमको वैल्यू लाने के लिए कोई संख्या से अगर गुना करेंगे तो ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिसका वैल्यू 1 हो, मान नहीं बदले। अगर 15/2 में अगर केवल 5 से गुना कर देंगे ना तब माने बदल जाएगा, समझे। और अपने मन से गुना नहीं कर सकते हैं। लेकिन 5/5 से हम कितनों संख्या में या 10/10 से कितनों संख्या में गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10/10 का वैल्यू 1 होता है, और 1 को किसी संख्या से लाखों करोड़ों से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस संख्या को, समझे। तो देखिए गौर से देखिएगा। मतलब हमको क्या करे कि दशमलव में आएगा, ये तो समझ गए। दशमलव में लाने के लिए मान लीजिए 15/2
2 है तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो 75/10 हो गया। और इसको 10 को कैसे लिखेंगे, एगो 0 है ना, तो क्या करेंगे, इधर से एगो संख्या लिखेंगे, एगो संख्या मतलब गिनेंगे और उसके बाद दशमलव डाल देंगे। मतलब जितना 0 होगा नीचे में ना उतना संख्या गिन करके आप पीछे में दशमलव लगा देंगे। मतलब क्या, एगो संख्या एगो 0 है तो देखिए एक 2 संख्या है तो क्या करेंगे, एगो संख्या लिख करके 0.75 कर देंगे, ये शांत हो गया। समझे, तो वही कथा करने के लिए, यहाँ पर कथा वही करने के लिए। तो देखिए हमको यहाँ पे हर हाल में 10 लाना है। 10 लाने में क्या करना होगा, 5 को 5 है तो हर 5 में 2 से गुना करना पड़ेगा हमको। हर 5 में सब में 2 से गुना करना पड़ेगा, सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या बाबू, सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि क्या 2 लिए, 1 2 3 4 5, 5 को 2 लेना पड़ेगा। तो इसको गुना करेंगे बच्चों 2 के पावर में 5 बट्टा 2 के पावर में 5, इसका जोड़ा लगाना था हमको, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम। अब देखिए 13 गुना 2 के पावर 5 कितना होगा, 32 होगा, 32 बट्टा सबका जोड़ा है 5 को 5 है तो 5 को 2 भी है, तो क्या 5 को 10 होगा कि नहीं होगा, 10 10 10 10 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 को 10 हो जाएगा। देख लीजिए 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 को 10 हो गया। इसी को बच्चों आप 32 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 96। अब 32 से कम 32, 2 कम 2 और 3 कम 3 आ गया, 32 से कम 32, इसको जोड़ दीजिए 6, 9 2 11 11 के एक हाथ में 1, 3 और 1 4, 416 हो गया आपका। तो यहाँ लिख लीजिए आप 416 बट्टा क्या को जीरो पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए नीचे जब 5 को 0 हो ना, 1 2 3 4 5, 5 को 0 है तो ऊपर वाला संख्या में भी 5 को संख्या पूरा करके तब पीछे में 0 लगाइएगा। पीछे का मतलब हो गया इस संख्या के पीछे 3 को संख्या है ना, एगो संख्या और 0 ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, एगो और 0 ले लीजिएगा तो 5 गो हो जाएगा। 5 गो होने के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो देखिए इसको करेंगे हम 416 पर लिख लेंगे। हमको क्या संख्या चाहिए, 1 2 3 4 5, जय गो 0 हो ना तय गो संख्या ऊपर रखेंगे, तभी 3 गो है तो 4 5 छोटा हो गया क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 416 लिख लिए, 1 2 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या हो गया। उसके बाद दशमलव देंगे, क्या देंगे बच्चों, दशमलव। यहाँ 0 बैठा लीजिए, यहाँ बट्टा में कर दीजिए इसको, सॉरी बट्टा नहीं होगा, बट्टा उड़ जाएगा, मिस कर दिए हम, गलती पे गलती हो रहा है ना। अच्छा टेंशन नहीं है। देखिए 0 0 416 कर दिए, 5 को 0 है, दशमलव डाल दीजिएगा, यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब नहीं परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहला तो मेरा शांत था तो बना दिए। अब दूसरा देखिए आप लोग, एक चीज जानते हैं शांत कैसे होता है। शांत आपको कहने का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद 2 4 5 संख्या तक जाने के बाद कट जाए, दोबारा न आवे वो संख्या। जैसे 6 के बाद है ना, अब 1000 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 के बाद कोई संख्या नहीं आएगा,
तो उसको बोलते हैं शांत। और अगर इसके बाद और आगे बढ़ते जाएगा तो उसको बोलेंगे अशांत और आवर्ती। अशांत रहेगा, आवर्ती रहेगा, यानी आ रहा है। और मान लीजिए 616 खाली रिपीट हो रहा है, 616 फिर 616 फिर 616 फिर 616 या 416 जो भी हो, 416 फिर रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? अशांत बोलेंगे। लेकिन उसमें लिखा जाएगा अनावर्ती। देखिए, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। आगे समझाएंगे आप लोगों को, गौर से देखिए। मेरा सेकंड था 17/8। देखिए, अब इसको तोड़ना है हमको, तो कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। 17 ऊपर लिख लेंगे बट्टा में। इसको कितना लिखेंगे? 2 के पावर में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 के पावर में क्यों लिख सकते हैं हम? तो 2 के पावर में क्यू। अब देखिए, हमको यहाँ तो 10 लाना निचान में, 3 गो 2 है तो 3 गो 5 चाहिए हमको, तो ले लेते हैं 3 गो 5, 3 गो 5 ले लेते हैं। क्या बोले? जब नीचे 3 गो 5 लेंगे तो ऊपर 3 गो 5 लेंगे। क्यों? ताकि इन दोनों काटने पर उसका वैल्यू 1 आ जाए, और इस 1 को इतना से गुना करेंगे तो यही ना वैल्यू रहेगा। मान लीजिए अगर 2/3 है बच्चों, अगर आपको हम बोले कि बाबू यहाँ 2 ले लो और यहाँ कुछ नहीं लो, तो हमको क्या बताइए? तो हमको ई 2/3 रहेगा, 2/3 के बराबर होगा। ई देख लीजिए गुना करके आप, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब नीचे 2 है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है। तो 2 एकम 2/3 दूनी 6। अब हमको ये बताइए, क्या 2/3 और 2/6 बराबर है? नहीं है बराबर। कब बराबर होता? जब 2/3 जब यहाँ लिए हम और नीचे में 2 से गुना किए, तो ऊपरों में से 2 से गुना करेंगे तब ना ये 2/3 के बराबर होगा। देखिए कैसे बराबर होगा, 2 दूनी 4/3 दूनी 6 बराबर है 2/3। कहिए सर बराबर तो नहीं है। बाबू बराबर है, आंख से देख रहे हो आप, ये बराबर नहीं है। दिमाग से देखो, ये बराबर है। मैथ में कहता है आदमी 2 तरीके से देखता है बच्चों। जिंदगी में आदमी दिमाग से भी देखता है और आंख से भी देखता है, समझे? जैसे हम लोग आंख से देखते हैं कि हवा चल रही है, हवा बह रही है, नहीं देखते हैं। लेकिन दिमाग, सोच, बुद्धि, अकल, माइंड क्या कहता है? नहीं, इस धरती पर हवा बह रही है, एहसास हो रहा है। दिमाग को समझाते हैं, दिमाग बोलता है कि हाँ हवा चल रही है, वही बात है। अब वो तो हो गया इमेजिनेशन, लेकिन यहाँ देखिए आपको प्रूव कर देते हैं हम। मैथ कहता है प्रूव करो अगर है बराबर तो। देखिए ये कह रहा है कि इधर 2/3 है, यानी इधर 5 किलो है तो इधर 5 किलो है, बराबर का मतलब यही ना होता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 2/3 बराबर 2/3 हुआ। यानी देखने से लग रहा था कि 2/3 नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं दिमाग से देखो बच्चों, ये 2/3 है, बराबर हो गया। प्रूव साबित हो गया कि बराबर सही है ये। तो इधर गुना कर दिए तो 17 गुना कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बच्चों 5 से 25 होता है, और 25 को एक और 5 से गुना कीजिएगा तो 25 पंचे 125। बट्टा तो बट्टा। अब 3 गो 2 है और 3 गो 5 है, तो जोड़ा लगाइए। देखिए 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 2 यहीं तक, ठीक। और 3 गो 5 भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है यो 10, यो 10, यो 10, यानी 3 गो 10। तो बाबू 3 गो 10 निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। आगे नहीं बढ़ेगा, इधर आ जाते हैं। इधर देखिए, अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो करते हैं। देखिए आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखा चुके हैं हम 17 से। देखिए 5 सत्ते 35, 35 के 5 हाथ में 3, 2 सत्ते 14 और 3 17, 17 के 7 हाथ में 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 7 आएगा, और उस 7 में 1 को जोड़ दीजिए तो 7 और 1 8।
अब देखिए नीचे 1 है, ऊपर 125 है, तो पूरा संख्या उतर जाएगा नीचे, एक अंक छोड़ करके। देखिए 5 2 1। आप लोगों को गुना भाग जोड़ घटाव सब चीज़ डाल चुके हैं यूट्यूब वीडियो पर, आप देख सकते हैं जा करके। इसे जोड़ लीजिए, 5 7 5 12 12 के 2, हाथ में 1, 8 3 11 11 के 1, 8 3 11 11 का 1, हाथ में 1, 1 और 1 मिल करके 2, यानी 2125। तो 2125 है बच्चों, यहाँ 2125 लिख लीजिए, बट्टा क्या गो 10 है, 1 2 3। अब 3 को 10 है तो 1 पर 3 को 0 आ जाएगा, 10 दाहिन के 100, 100 को 10 से गुना जाता है 1000, यानी 1 पर 3 गो 0। अब ये देखिए 3 गो 0 है तो 3 गो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3, यानी 1 के पीछे दशमलव लगेगा, यानी आपका हो जाएगा 2.125 आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। इसको पढ़ेंगे 2.125, 2.125। ये था आप लोगों को दशमलव प्रसार। इसको उतारिए, आगे और बताते हैं। चौथा भी है बच्चों, शांत है, और वो है 15/1600 है, 15/1600 है। इसको भी करके देखते हैं। देखिए या तो इसको काट लीजिए, छोटा कर दीजिए, या बड़ा रूप में बना दीजिए। काट लीजिएगा तो आप लोगों को बेहतर होगा एलसीएम निकालने में, काट लीजिए ठीक रहेगा। जीरो वाला है, 5 से कटेगा, 5 से अगर ई कटेगा तो 5 से यो भी कटेगा, 5 से भागा दीजिए। काटने का मतलब क्या, इसमें भाग देना, तो 5 तिया ही 15, 3 बार में कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 5 तिया 15, 15 चला, 1 चल जाएगा, इसमें तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये जीरो बच जाएगा, कट गया। भाग देना नहीं सिखाया था आप लोगों को। ये 1600 जो है इसमें भाग दीजिएगा 5 से बच्चों, 5 तिया 15, 16 में से 1 थी, 6 में से 5 गया तो 1 1 कट गया, उतर जाएगा 0, 5 दूना 10, ये दोनों कट जाएगा। ये लास्ट वाला 0 है ना, या तो यहाँ उतारिए और यहाँ उतरेगा, यहाँ उतरने के बाद ये 0 यहाँ चल जाएगा, 320 हो जाएगा। ये समझे, आ जाना 320। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3/320। अब कहिए सर इसको भी काटिए ना बाबू, ये कटने वाला रहता तो काट देते, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 3 का रूल होता है कि सब संख्या को जोड़ने के बाद अगर 6 आ जाए, 9 आ जाए या 3 आ जाए तो वो कट जाएगा 3 से। 3 का रूल होता है, फॉर्मूला है वो। अब इसी का एलसीएम निकाल लीजिए आप, 320 का भाग विधि द्वारा तोड़ना है ना हम लोगों को। 320 का सम संख्या है तो ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो पहले हम 2 ही से काटते हैं। 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 80 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 दाहिन के 20। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10। फिर 5 से काट देते हैं एक बार। अब देख लीजिए आप लोगों को इस टाइप से आया। क्या वो 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 3/2 के पावर में 6 लिख सकते हैं ना, गुणना। क्या वो 5, एक वो 5 है तो एगो 5 लिख लीजिए, या तो पावर में 1 डालिए चाहे डालिए, फर्क नहीं पड़ता है इसको। अब देखिए हमको नीचे 10 करना है, नीचे सबका जोड़ा लगाना है, तो ये बताइए हमको 6 गो 5 चाहिए हमको, क्योंकि 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, तो हमको 6 गो 5 चाहिए, जिसमें से एगो 5 पहले से दिया हुआ है, तो 5 को ना 5 लेंगे, यानी
केवल इसका जोड़ा लगाएंगे। 1 गो 5, 2 गो 5, 3 गो 5, 4 गो 5, 6 गो 5, 7 गो 5 आई 1 2 3 4 5 6 गो 5 आ गया। तो सबसे पहले बच्चों 6 गो 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर में 6 कर दिए, इसका जोड़ा लगा दिए। अब हमको ये बताइए कि 6 को 5 जो लिए हैं तो बढ़ाना पड़ेगा ना, सॉरी 5 को 5 लेना पड़ेगा आप लोगों को, बता देते हैं आप लोगों को। 10 करना है ना हमको। देखिए 1 को 5 पहले से दिया हुआ है, यानी इसमें से 1 को 2 निकाल लीजिएगा बच्चों, इसको दे दीजिएगा, तो 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलके 10 तो हो रहा है हमको ना। हमको हर हाल में 10 लाना है, नीचे 10 लाना है, क्या 10 लाना है हर हाल में हमको, है ना करना है। यानी ये दोनों मिलके गुना हो गया तो 10 तो हो गया, ऊपर से 5 देने की जरूरत है नहीं है हमको। यानी हमको 1 को 5 इसमें था पहले से, 1 को 2 इसको दे दिए तो 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ 5 को 2 नहीं बचेगा, अब 5 को 2 बचेगा तो 5 को 2 को न जोड़ा लगाएंगे हम, तो 5 को 5 लिखेंगे बच्चों, 5 को 5 लिखेंगे। इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 को 5 लिखेंगे क्या। तो अब देखिए 5 को 5 इधर और 1 को 5 इधर, तो 6 को 5 हो गया, 6 को 2 हो गया, नहीं हो गया, बस वही करना था। अब इसका इधर लाइए उठाकर कान पकड़ के। अब देखिए तो 3 गुना 5 के पावर में 5 है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसी 5 को गुना करना है। 5 है 25, 25 5 125, 125 को करेंगे गुना 5 से तो 625, और 625 को गुना कीजिएगा ना 5 से तो 3125 आएगा। 625 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 3125 आएगा। 5 है 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31, 3125 आया। यानी ये हो जाएगा आपको 3125 बट्टा, अब देखिए 6 को 2 है तो 6 को 10 हो जाएगा, 1 को 10, 2 को 10, 3 को 10, 4 को 10, 5 को 10, 6 को 10 आ गया ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को 10 हो गया। चलिए अब 3125 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देख लीजिए 3125 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15, 15 के 5 हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, 3 कम 3 और 3 तिया 9, 9375। तो ये हो जाएगा 9375 बाय 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 6 को 0, 1 2 3 4 5 6। अब 6 को 0 हो गया तो इसको कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ उठा के ले आइए, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो ऊपर हमको 6 को संख्या बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए 9 3 7 5, 4 गो है 5 गो 6 गो हो गया 6 गो संख्या, और उसके पीछे दशमलव, तो इसके पीछे दशमलव, यही आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, समझ रहे हैं ना, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको उतारिए आप लोग। एक 6ठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों जो शांत है और प्रमेय है, वो है 23 बट्टा 2 के पावर में q गुना 5 का स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। आप हमको ये बताइए बच्चों, ये पहले से है ना स्क्वायर में दिया हुआ है, केवल हमको जोड़ा लगाना है। 3 को 2 है तो 3 को 5 चाहिए, नहीं चाहिए हमको, अरे भाई जोड़ा लगाना है जिसके साथ 3 को दुल्हन है तो 3 को ना लड़का चाहिए दूल्हा चाहिए,
वही बात हो जाता है। यानी 3 गो पहले से है और 2 लड़का पहले से हमको है, केवल एक लड़का ढूंढना है, तो डायरेक्ट कर दीजिए इसको, यानी ऐसे कर लीजिए, यानी 23/2 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर, यानी केवल हमको एक लड़का बढ़ाना है। और देखिए 5, तो ऊपर में भी 5। अब 2 गो मतलब 2 गो लड़का इधर है, एक लड़का इधर जुट जाएगा, तो 3 गो लड़का हो गया, 3 गो लड़की हो गया, यानी कि जोड़ा लग गया सबका। नीचे क्यूब हर में जोड़ा लगाना है, हर में। अब देखिए 23 पंचे कितना हो जाएगा, 115 शायद होता होगा। 5 तिया 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 2 10 11 आ गया ना 115 बट्टा 3 गो 2 है, तो 3 गो 10 निकल जाएगा उसके हिसाब से, क्या निकल जाएगा, यानी 1 2 3, देख लीजिए 1 2 3, 2 गो 5 यहाँ, 1 गो 5 यहाँ, सब जोड़ा लगा दीजिए, 1 गो 5 2 गो 5 3 गो 5 बराबर 10 बराबर 10 बराबर 10। एक चीज़ बच्चों, बहुत लोगों का नाम है कि सर आप बहुत डीपली बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। जानते हैं बच्चों, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ डीपली बच्चों की तरह, क्योंकि हर बच्चा तेज नहीं होता है, समझे। जो काबिल है वो तो काबिल है ही है, जो कमज़ोर है उसको काबिल कौन करेगा, हम ही जैसे टीचर काबिल करेंगे उसको 0 से हम हाई लेवल पर ले जाएंगे, मेरा मकसद है। तो यह हो जाएगा आपको 115 बट्टा 1000। अब देखिए, तो 3 गो 0 है, तो 3 अंक के पीछे लिखेंगे। इधर शायद दिखाई पड़ रहा क्या, लोगो आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, इधर लिख देते हैं। तो 1 2 3 दशमलव लिखिए 0, ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, समझे। अब कौन सा है, अब मेरा है 8वां है, 8वां भी मेरा है 6/15, मेरा 8वां भी है 6/15, कितना है बच्चों 6/15। तो 6/15 को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए 9, अच्छा ठीक है, 6/15 इसको तोड़ लीजिए बच्चों, ठीक रहेगा। 3 से कट रहा है, देखिए 6 भी कट रहा है 3 से, और 15 भी 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 बराबर 2/5। अब देखिए नीचे 5 है, हमको हर हाल में 10 करना है, चाहे 1 गो 10 कीजिए चाहे 2 गो 10 कीजिए, लेकिन हमको जनरली इसका जोड़ा लगाना है। तो पहले से 1 गो मान लीजिए लड़के है, 5 लड़का है, तो 1 ही गो लड़की चाहिए, यानी 1 ही गो 2 चाहिए हमको, बस कर दीजिए इसको 2, तो ऊपरों में 2 बराबर 2 दूनी 4 बट्टा 5 दूनी 10 बराबर 1 गो 0, तो 1 अंक गिन लीजिए, तो 1 अंक गिन लिए, और उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, लीजिए भाई साहब हो गया ये आंसर, बस कुछ नहीं करना था इसमें, ये आपका आंसर हो गया। और कौन है, और 9वां है 35/70, एक 9वां है बच्चों 35/50, कितना है 35/50 है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 35/50, 5 वाला है 0 वाला तक 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दाहिन के 50, यानी आप देख रहे हैं 7/10 बराबर। अब 10 पहले से है और 1 गो 0 है, तो क्या करेंगे 1 गो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 गो अंक लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझे। ये आपका थोड़ा टेढ़ हो चुका होगा, हम समझ सकते हैं बात को, लिखने के क्रम में थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं हम, तो इसको उतारिए। और बचा हुआ है क्या, अब नहीं ना है, अब नहीं है, तो इसको उतारिए, आगे बताते हैं बच्चों।
आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी है कि नहीं, सो बोलता बताने के लिए, प्रूव करने के लिए, दर्शाने के लिए। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए आज क्या कहते नहीं कहते हैं बताएंगे। बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। तीन का पहला है बच्चों, थोड़ा गौर से देखिएगा, भाषा आधार पे है। 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद नहीं है। आप लोग बताए थे परिमेय संख्या का जब भाग दीजिएगा ना p से q में, तो कहीं दशमलव के बाद किसी खास जगह पर जाकर रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो समझ जाइएगा वो परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 9 पे जाकर रुक गया, इससे आगे नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या परिमेय संख्या है। और ये क्या है? शांत है। तो लिखेंगे चूंकि अस्पष्ट यह कहा जा सकता, चूंकि स्पष्टता यह कहा जा सकता है कि, टेढ़ा हो रहा है क्या, चलेगा ना, है कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक शांत दशमलव प्रसार है। अतः यह एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में है, अर्थात देख लीजिए क्या लिखा है। चूंकि स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि इतना एक शांत दशमलव प्रसार है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में है। अर्थात 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर इसको लिख सकते हैं बच्चों। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा में 1 2 3 4 9 गो है, तो 9 गो जो डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 जीरो हो गया। दशमलव वाला ऐसे बनाते हैं हम लोग। अब देख लीजिए, तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा, तो 9 को जीरो है, तो 9 को 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देख लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, 9 को 10 हो गया। अब सब 10 को जो तोड़ेंगे हम, तो 2 गुना 5 नहीं होगा सब, मतलब ये आपका हो जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम समझ सकते 30 हो गया बच्चों, बार बार बोलते हैं आप लोगों को। अब देखिए सब हो जाएगा 2 गुना 5। देखिए ये सब इसमें 2 और 5 है, नहीं है? सब में 2 5 है, सब में 2 और 5 है, तो क्या वो 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 10 है, तो 9 को 2 होगा, नहीं होगा? 9 को 2 ये हो जाएगा, 9 को 2 गुने 5 भी तो इसमें है, तो 9 को 5 हो जाएगा, 5 के पावर में 9। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहां लिखेंगे, चूंकि हर अर्थात Q बराबर 2 के पावर में 9 इंटू 5 के पावर में 9 है, जो 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n के रूप का है, के रूप का है कि नहीं जी? जब इसके रूप का है तो क्या होगा? तो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो शांत दशमलव प्रसार होगा तथा परिमेय संख्या होगा, तथा परिमेय संख्या होगा। समझे? यही प्रूव करना था, PROVED प्रूव करना था, यही बच्चों। ठीक है, पढ़ा ना आप लोगों को? यानी देखिए एक बार समझा देते हैं, इतना तो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए चूंकि स्पष्टतः यानी साफ रूप में देखा जा सकता है, यानी यह कहा जा सकता है कि इतना जो है एक शांत दशमलव प्रसार है। अब है तो कैसे है? अतः यह एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में है, अर्थात मतलब दिखा रहे हैं। देखिए इसको इतना कर दिए, दशमलव के बाद बच्चों 9 गो है अंक है 9 गो अंक, तो 9 को जीरो डाल दिए एक पर, और सबको 10 गुना 10 कर दिए, सब 10 है ना जी, कर दिए। अब 10 जो है 9 बार है, तो हर 10 में 2 और 5 है, 2 गुने 5, हर 10 में 2 गुने 5, हर 10 में 2 गुने 5, सब में 2 गुने 5 है, यानी कि सब में 9 को 10 में जितना 10 है ना, सब में 2 होगा, तो 9 को 2 होगा, 5 भी तो होगा, तो 9 को 5 होगा। अब देखिए ये जो किस रूप में है, अर्थात हर Q यानी इतना है जो 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो शांत दशमलव प्रसार होगा तथा परिमेय संख्या होगा। ये सूत्र बता चुके हैं आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये दशमलव नहीं है बच्चों, ये मल्टीप्लाई है, इंटू का साइन है। तो आप लोगों को अब डॉट क्लियर हो गया होगा, इसको उतारिए आप लोग, आगे बताते हैं। और
दूसरा है बच्चों 0.120 है, फिर हो गया है 1200, गौर से देखिए, फिर हो गया है 12,000, क्या और बढ़ता चला गया है, मतलब फिर हो गया है 12 पर 4 गो 0, 1 2 3 4, उसके बाद बढ़ते चला गया है। डॉट का मतलब क्या, अनंत, इनफाइनाइट तक। आप हमको ये बताइए, क्या ये फिक्स है, सीमित है? नहीं है। क्यों? ये डॉट डॉट जो बता रहा है हम लोगों को कि यह ना बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ये शांत है या अशांत? अशांत है। और अशांत है तो क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं। परिमेय संख्या होता है बच्चों, अशांत भी होता है, अशांत भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन कब? एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। जो अशांत और आवर्ती होगा ना, वो रिपीट होता चला जाएगा। दशमलव के बाद मान लीजिए 5 है तो 5 आवे, 5 आवे, फिर 5 आवे, फिर 5 आवे, या मान लीजिए 420 है तो 420 420 420 420 इस टाइप से आवे, वो उसको बोलते हैं आवर्ती, आने वाला। और अगर मान लीजिए 5 है, 5 के बाद 50 है, फिर 500 है, 5000 है, 50,000 है, 5 लाख है, ऐसे बढ़ता डॉट डॉट है, तो इसको बोल देंगे तो क्या बोल देंगे? अशांत बोलेंगे कि ये भी अशांत है, लेकिन अनावर्ती, यानी कि नहीं आने वाला, वही संख्या दोबारा नहीं आने वाला, उसको अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा। इसमें बताइए हमको 120 के बाद 120 दोबारा आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? ये 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया, मतलब क्या ये अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती किसको बोलते हैं? कि 5.25 रहे, एक रहे, फिर ये आ जाए 251, फिर 251, फिर 251, इस टाइप से अगर आते रहे ना, ये कहलाएगा बच्चों अशांत। लिख लीजिए, अशांत आवर्ती। आवर्ती और अनावर्ती में फर्क है, ये आवर्ती हो गया। लेकिन यही 5 रहे और 251 रहे, फिर 251 2 रहे, फिर 251 3 रहे, फिर 251 4 रहे, और डॉट डॉट रहे। तो जानते हैं, देखिए 1 251 के बाद 2 है, 251 के बाद इधर है ना, 251 है, 251 के बाद 2 है, 251 के बाद 3 है, 251 के बाद 4 है, यानी क्या है, ये बढ़ते जा रहा है। और लेकिन एक चीज है, ये भी अशांत है, लेकिन ये अनावर्ती है, दोबारा नहीं आ रहा है वही संख्या। क्या है? ये अशांत है। क्या है बच्चों? अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती क्या है? अनावर्ती। इसको आप लोग उतार लीजिए कॉपी पर, फायदा करेगा आप लोगों को। यानी कि 251 251 251 251 रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन, यानी बार बार आ रहा है। तो देखिए अशांत है, यानी शांत भाई साहब नहीं है, लेकिन आवर्ती बार बार आ रहा है। और ये 251 के बाद 252 हो जाता है, 53 हो जाता है, 13 14 हो जाता है, मतलब अशांत तो है लेकिन अनावर्ती नहीं आता है दोबारा, समझे? तो इसको उतार लिए होंगे आप लोग, मिटा देते हैं। लिखेंगे चूंकि स्पष्टतः देखा जा सकता है कि स्पष्टतः देखा जा सकता है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति
पुनरावृत्ति, थोड़ा हिंदी कट रहा था बच्चों, पुनरावृत्ति हो रही है, हो रही है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती है तथा यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, इसको बोल सकते हैं आप साबित हुआ, साबित हुआ, समझ रहे हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए तो थर्ड नंबर ऑप्शन बताते हैं आप लोगों को, जगह कमी है। तीसरा था, गौर से देखिएगा बच्चों, 43.123456789। एक चीज और दे दिया गया इसके ऊपर, ये रेखा डाल दिया गया है। जानते इसका मतलब क्या होगा? जब किसी संख्या के ऊपर ये रेखा खंड हो ना दशमलव के बाद, तो समझ लीजिएगा जितना संख्या को घेर रहा है ना उतना 9 नीचे उतर जाएगा। मतलब जितना संख्या के ऊपर वो रेखाखंड गुजरे उतना 9 इसके बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में नीचे। देख लीजिए कैसे होगा। 43.123456789 30 हो जाएगा लाइन। तो 9 को संख्या घेरा हुआ है तो 9 को ले लीजिए। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस अब आगे देखिए। आप देखिए दशमलव उड़ाइए तो 1 पर 9 को 0 हो जाएगा। देखिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा में 1 पर 9 को 0, यानी कि 1 पर 9 को 0 है तो 9 को 10 होगा, नहीं होगा? 1 पर 9 को 0 मतलब क्या बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 पर 9 को 0 तो 10 के पावर में 9 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? ये 10 जो है 9 को 10 है। तो देख लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, यानी 10 9 बार लिखा गया है। और तो दशमलव हटाइएगा तो इतना हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर में 9 और गुना क्या गुना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 गो 9 है। तो 9 गो 9, ये 10 गो 9 आई 9 गो 9। ठीक, इसको मिटा लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको बोले हैं गौर से देखने के लिए ना, गौर से देखिएगा। अब हमको ये बताए बच्चों, आपके इस संख्या में 2 भी है और 5 भी है। पावर बाद में देखिएगा, पावर है कि नहीं है। ये बेचारा 9 है, 9 को इसे रन दीजिए, 3 गुना 3 है। तो 43 1 2 3 डॉट 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 9 तक होगा क्या? उतना वाला लिखने में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए जब ये इसके हिसाब से है तो इसको 2 गुने 5 पावर में 9 लिख सकते हैं।
10 को तोड़ दिए हैं, ये बेचारा 9 के पावर 9 रहने दीजिए इसको, ठीक। देख लीजिए अब 43 1 2 3 डॉट 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 9 तक बट्टा। अब देखिए दोनों में गुना है बीच में, ई 9 इसके पावर में भी चढ़ जाएगा और ई 9 इसके पावर में भी चढ़ जाएगा, नहीं बोलते गुना में पावर जुटता है। तो देखिए तो और ई ब्रैकेट के अंदर में है, दो को संख्या 2 अंक के है, ई 9 दोनों के लिए होगा, यानी कि अगर ए और बी था और ऊपर में एन था तो इसको कैसे लिखते थे, ए के पावर में एन गुना बी के पावर में एन, नहीं लिखते थे। तो ई जो है इसी के शकल का है ना, तो इसको हिसाब से उतारिए, यानी 2 के पावर में 9 गुना 5 के पावर में 9 गुना 9 के पावर में 9। अब इसको मिटा लीजिए। आप क्या देख रहे हैं, 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में n के रूप में है कि नहीं। लेकिन तीसरा आदमी घुस गया है, और तीसरा आदमी घुस गया है तो क्या वो शांत होगा, नहीं, वो अशांत होगा। दूसरी बात, अशांत हो गया। अब आवर्ती है कि अनावर्ती है, कैसे समझेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 9 को संख्या है, ऊपर में रेखाखंड डाल दिया है, तो इसके आगे मतलब नहीं बढ़ेगा, मतलब नहीं समझे, हम कहना चाह रहे, ये चाह रहे आप लोगों को कि बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, आवर्ती है, अशांत है, लेकिन ये आवर्ती हुआ क्यों बच्चों जानते हैं, जब से रेखाखंड आया ऊपर से ना, अगर रेखाखंड नहीं रहता तो शांत रहता, ये शांत पर में संख्या रहता, ये अशांत नहीं होता, ये शांत होता। लेकिन ये रेखाखंड आने से ये अशांत भी हो गया और ये आवर्ती होगा। मतलब क्या, देखिए ये 9 घुस गया ना, तो 9 से जो जितना बार भाग देगा ना उतना, फिर यहाँ से 1 से 9 तक होने के बाद फिर 1 2 3 4 5 9 तक, फिर 9 खत्म हो जाएगा तो फिर 1 2 3 4 5 9 तक। यानी क्या देख रहे हैं, अशांत है लेकिन आवर्ती है, आ रहा दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए ये आवर्ती में गिनती होगा। समझे, इतना देख ले। तो यहां लिखेंगे चूंकि हर अर्थात हर अर्थात यानी Q बराबर 2 के पावर में 9 इंटू 5 के पावर में 9 इंटू 9 के पावर में 9 है, जो 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा, नहीं है तो इसलिए यह अशांत क्या होगा, ये आवर्ती होगा, क्यों रिपीटेशन हो रहा है, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। तथा परमेय संख्या भी होगा, परमेय संख्या होगा क्योंकि शांत अशांत दोनों होता है, तथा परमेय संख्या होगा, तथा परमेय संख्या होगा। समझे, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड PRO, परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, और कौन अपरिमेय है नहीं है वो बताइए आप लोगों को, यानी साबित हुआ, साबित हुआ। यह अगर फाइनल आंसर है बच्चों। जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। एक बार दिखा देते हैं, देखिए दशमलव के बाद 9 को संख्या है, ऊपर से रेखाखंड है। ये रेखाखंड का मतलब होता है कि जितना संख्या वो घेरेगा ना बट्टा में उतना 9 लिख देंगे, उतना 9 लिख दिए हैं। अब दशमलव को हटाए हैं तो 10 के पावर 9 आ गया है, क्योंकि 9 गो संख्या है, तो 9 गो संख्या है तो 9 गो 10 न होगा। देखिए 9 लिखे हैं यानी 9 गो 10 है, 9 का मतलब क्या, 9 गो 9 है,
जैसे मान लीजिए 3 गो 5 रहता था तो कैसे लिखते थे हम लोग, 5 के पावर में क्यू, यानी कि 3 गो 5 है। इसको पढ़ने का तरीका ये है, ये 3 मतलब क्या, 3 जो है ना, 5 जो है ना 3 बार लिखा हुआ है, ये 5 3 बार लिखा हुआ है, यानी ये 10 9 बार लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो वही बात कर रहे थे। तो और इस 10 के अंदर में 2 गुने 5 है, नहीं है? अब 2 गुने 5 है तो 2 गुने 5 है, पावर में 9 लगा दिए हम, आई ज्यों के त्यों रहने दिए इसको। अब देखिए वो फॉर्मूला जो बताए थे ए और बी वाला, अब ये पावर है तो ये पावर जो है दोनों के लिए ना, एक घर में हम भी हैं, मेरे भाई साहब भी हैं। अब कुछ भी होगा इस घर में तो दोनों आदमी के हिसाब से ना होगा, कि अकेले आदमी के हिसाब से तो नहीं होगा। तो वही बात है, इस ब्रैकेट के अंदर में अगर दोनों आदमी है, ऊपर में पावर चढ़ा हुआ है 9, तो ये पावर जो है ना दोनों आदमी के लिए होगा, दोनों का चढ़ा दिए, गुना ये जैसे है वैसे उतार दिए। अब लिखें चूंकि हर अर्थात Q, यानी इतना, ये Q है ना जी, ये P है, ये Q है, Q इतना है जो इतना के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा तथा परिमेय संख्या होगा। अशांत होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि बोल चुके हैं आप लोगों को कि यह है ना 1 2 9 के बाद फिर 1 2 9 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 9 तक आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 9 तक, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो अब आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, कितना बार आप लोगों को बोल चुके हैं हम। तो बच्चों आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जवाब दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरा ये वीडियो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को यहाँ जो घंटी है, सिंबल है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में आसानी से पहुंच जाए और आप लोग उसको देख सके, उसको पढ़ सके, समझ सके। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छे से गुजरे, समझे।